मेरे साथ उजमा कारदार जी, अच्छा लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की। बताइए उजमा जी, पार्टी बदल ली आपने? जैसे ही नवाज शरीफ पहुंचने लगे आपने पार्टी बदल ली, पीटीआई से पीएमएलएन में आ गई। बधाई उजमा जी आपको। जी जी, ये आपका मामला नहीं, ये मेरा जाती मामला है। मैं जिस मर्जी पार्टी को आप बदलिए, पार्टी तो बदलिए, पाला बदलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप बदलिए, मतलब खुश रही है। आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होना चाहिए इसका। नहीं, मैं तो खुश होकर सोऊंगा आज की। उजमा जी देखिए, अब नहीं उस पार्टी में जा रही है जो सत्ता में आने वाली है। नवाज शरीफ पहुंच रहे ना 21 तारीख को वहां पर। बिल्कुल 21 अक्टूबर को वो तो आप दुबई से पहुंचेंगे कि नहीं उनकी अगवानी के लिए? आप तो अभी दुबई में हैं। देखिए, पूरी जानकारी रखता हूं आपके बारे में। मैं भी कल वापस जा रही हूँ। हाँ, अब शरीफ साहब को वेलकम करने तो जाना पड़ेगा। पहुंच रही हूँ वापस, वेलकम करने तो जाना पड़ेगा। आप नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ में आई है उजमा जी। नहीं, मैं ना सिर्फ वेलकम करने जाऊंगी, मेरी वहां पे ड्यूटी लगी है। उजमा जी का नेटवर्क खराब है, कोई बात नहीं उजमा जी, हम फिर आपके पास आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, आरपी सिंह साहब से शुरुआत करते हैं। और आरपी सिंह साहब बताइए मुझे कि आज हमने जस्टिन ट्रूडो को जो टूडो खिलाया है, उसके बाद आपको क्या लगता है, सुधरेंगे ट्रूडो साहब? वो कह रहे हैं कि भारत से संबंध बिगाड़ने नहीं चाहते। देखिए, ट्रूडो साहब अपने देश का नाम बदलना चाहते हैं। जो उनके देश की स्पेलिंग है CANADA, उसको वो के से शुरू करना चाहते हैं। ये उनको मुबारक हो। अब उसमें हम तो नहीं चाहते, परंतु वो इस प्रकार का अपना नया नामकरण करना चाहते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ, अंतर्गतवा खालिस्तान बनेगा तो वहीं बनेगा, हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। उनके वो ब्रैम्पटन में, ओटावा में या किसी और वैंकूवर में, किसी एक शहर में वो खालिस्तान बनवा कर छोड़ेंगे जिस दिशा में वो चल रहे हैं। क्योंकि मुझे हिलरी क्लिंटन साहब का वो बयान याद आता जब वो पाकिस्तान गई थी कि अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो कल आपको डसेंगे। और शायद इन्होंने अपने पिताजी से सीख नहीं ली। जब इन्होंने कृष्का बम कांड के जो लोग थे, उसके लिए इंदिरा गांधी ने पहले से सूचना दी थी कि इन लोगों को आप भारत भेज दीजिए, ये लोग हमारे आतंकी हैं, उनको भारत नहीं आने दिया। और बाद में उन्हीं लोगों ने वहाँ पर बम कांड किया, ये सबकी जानकारी में है। और जिसमें 300 से ऊपर जो कैनेडियन सिटीजन हैं उनकी हत्या हुई, जिसमें लगभग 200 कैनेडियन, नहीं 268 कैनेडियन थे, बाकी देशों से कुछ भारत के भी थे, और उसमें बच्चे भी थे। तो असल में क्या, इतिहास से सीख नहीं लेते जो लोग, उसको फिर अंततः वो नुकसान खाते हैं और वो समाज का भी नुकसान करते हैं। पर ये बात ट्रूडो साहब को समझ आ गई कि ये 2000 का भारत नहीं है, ये 2013 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है, ये 1980 का भारत भी नहीं है, ये 2023 का भारत है। उनको ये समझ में आनी चाहिए बात, और जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना उनके लिए अच्छा है। हमारे यहाँ अगर आप कोई भी शरारत हमारे यहाँ कराएंगे या करने की कोशिश कराएंगे, या उन लोगों को आप एज ए टूल यूज़ करेंगे, अपना एसेट यूज़ करना चाहेंगे, तो उसका जवाब मिलेगा। उसका सुनिश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से जवाब मिलेगा, और ठीक मुकुल जवाब मिलेगा। और दुनिया में भी वो एक्सपोज हो रहे हैं, और दुनिया भी समझ रही है कि किस प्रकार का वह माहौल अपने यहाँ खड़ा कर रहे हैं और किन मजबूरियों के चलते हुए वे ये सब कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने की जो लालसा है, अच्छे राजनेताओं को बहुत कुछ मजबूर करती है करने के लिए। वे जस्टिन ट्रूडो आज उस बात के लिए बिल्कुल खरे उतर रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्ता में बना रहने के लिए, और हमने एक झटका दे दिया। अब क्या आरपी सिंह साहब, दूसरा झटका पाकिस्तान को देना है, इसी तरह का राजनयिक झटका? पाकिस्तान को तो झटके बहुत सारे लगेंगे, आने वाले समय में वेट करिएगा। हमको नहीं जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर से ही उनको बहुत सारे झटके लेंगे। आज भी कुछ भूकंप आए थे, अब वो भूकंप का असर कहाँ तक जाएगा, कितना होगा, जरा समय की बात है। और हमारी पार्लियामेंट का हमारा जो प्रण है वो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा, समय की बात है, और हम इसे लेकर रहेंगे। इरशाद साहब, आप जब भी आपका फोन आउट ऑफ रीच होता है ना इरशाद साहब, मेरे को डर लगने लगता है कहीं ISI वाले तो नहीं उठा के ले गए थे। आज भी मैं बहुत डर रहा था, मैंने बोला इरशाद साहब को फोन जरूर लगाइए, उनको शो में आना चाहिए, क्योंकि उनको हमको बताना है कि इरशाद साहब देखिए, भय बिन प्रीत ना होए। हमारे यहाँ तुलसीदास जी लिख के गए कि भय के बिना दोस्ती किसी से नहीं हो सकती। जब तक आप सामने वाले से डरेंगे नहीं, आपकी तो आदत है डराएंगे उसको, लेकिन अब डरने वाले नहीं हम।
दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ, आरपी सिंह साहब फरमा रहे थे 2023 में भारत दाखिल हो रहा है। भारत तो, इंडिया तो अपना नाम तब्दील कर रहा है मोदी जी की वजह से। इंडिया से भारत हो रहा है और भारत से पता नहीं क्या होगा, खालिस्तान बनेगा ये। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं भूकंप आया, भूकंप तो हिंदुस्तान में आया, पाकिस्तान वाले तो आराम से हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी का भी नुकसान हो, इंसानियत का नुकसान, मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे पहले हम इंसानियत की बात पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो भी इरशाद साहब कर रहे हैं। आप देखो और उसके बाद एक मोहब्बत है, जो कि आपको पता नहीं है कि मोहब्बत भी कोई चीज, किसी चीज का नाम है, क्योंकि आपने तो सिर्फ बारूद देखा, बम धमाके देखे, और वो दहशतगर्दी का राग अलापना सीखा और दहशतगर्दी करवाना सीखा पाकिस्तान की सरहद पार। और जो कि अब आपके सरहद पार जितने भी दहशतगर्द हैं, हमने उनको मारना शुरू किया हुआ, गाये बगाए मार रहे हैं, और ये खत्म करेंगे खित्ते से दहशतगर्दी। दूसरी बात ये इरशाद साहब, ये आपका बड़ा भाई दाऊद इब्राहिम का है आजकल, कराची है, और कहीं और भेज दिया आपने। जब परवेज मुशर्रफ आए थे ना, तो उनसे पूछा गया दाऊद कहाँ है, तो 3 दिन के लिए उसको यूएई भेज दिया था। आईएसआई ने प्लेन देके, और परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या दिया, भैया हमारी धरती पर नहीं है, पर 3 दिन का घूम के है दुबई। कौन? दाऊद इब्राहिम। देखिए, भूकंप से ले गए आप दाऊद इब्राहिम पे। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि आपका हिंदुस्तान के जो हालात है, जो कनाडा से उंगली करके हाथ लेने की बात है, वो बात करें। आप बात करें आरपी सिंह की, जी वो कह रहे हैं 2023। सर, अब भारत, मैं तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना, कहाँ गए वो, बेच दिए ना मैंने कभी इस तरह की बात की, ना मैं इन चीजों को अच्छा समझता हूँ कि एक दूसरे को धमकी देना। मैं तो हमेशा से पैगाम देता हूँ मोहब्बत और प्यार का। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि बाज आ जाइए, अपने हिंदुस्तान का कभी नाम भारत रख रहे हैं, कभी इंडिया लग रहे हैं। मोदी जी पता नहीं उन्हें कहें जी मोदी सरकार। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया? हमारे पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि इसमें बहुत सारे, कोई बात नहीं, हम पेट दर्द की भी अच्छी दवाई बनाते हैं, सिर दर्द की भी पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। वो मोदी जी को दीजिए ताकि वो होश में रहें। बेहोश हैं वो आजकल, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कांड किया आपके हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के भी बोलते हैं कुछ, जब बात नहीं होती कुछ भी बोलते हैं। अरे पहले नवाज शरीफ का देखिए, नवाज शरीफ साहब का देखिए, कहीं सेना का रात में फोन चला गया तो मालूम पड़ा फ्लाइट को आपने वापस जो है अबू धाबी से लंदन वापस भेज दिया। नवाज शरीफ साहब का सोचिए सर, 4 साल से आ नहीं पाए वतन। पाकिस्तान मोदी साहब की चिंता मत करिए, 9.5 साल से यही है वो। इतने खूबसूरत होने जा रहे हैं कि आपकी सोच हो गई। फिर मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपकी तरफ मोहब्बत के फूल भेजेंगे, जो कि मुझे मालूम है कि आप बारूद ही भेजेंगे, फूलों का जवाब फूलों से नहीं देंगे, क्योंकि मेरे कायद हमेशा ये किसके डर से लंदन में रह रहे थे इरशाद साहब, ये भी बता दीजिए मुझे। हमारे किसी का डर से नहीं, अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए गए हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने इजाजत दी, अब पाकिस्तान आ रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है और पाकिस्तान को किस जगह पे पहुंचाना है। जहां वो छोड़ करके गए, वहां से दोबारा हमारी छोड़ कर क्यों गए थे मेरे भाई, ये भी बताइए ना। वो बीमारी की वजह से गए थे, अपने हालात के, हमारे मुल्क के हालात की वजह से, बीमारी की वजह से, उसके लिए गए थे और किसी। लेकिन वो अवाम उनके दिलों में रहती है, वो अवाम के दिलों में रहते हैं और प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानी प्यार करते हैं मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। तो आप ये देखिएगा 21 तारीख के बाद पाकिस्तान के हालात, अभी वो उन्होंने कदम धरती पे नहीं रखा तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। जैसे वो धरती पे कदम रखेंगे तो इतनी खुशहाली आएगी मेरे प्यारे पाकिस्तान में कि दुनिया देखेगी, और आप अल्लाह करे कि आप सच्चे दिल से कबूल करें मेरे कायद को। कुछ दिमाग का इलाज कराओ, खुशी मनाए। मेरे दिमाग का इलाज ठीक है। आरपी सिंह साहब ये पगड़ी उतारे। अरे नवाज शरीफ क्या आटा लेकर आ रहे, आटा, चीनी, तेल, पेट्रोल, डॉलर लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। क्या बात करते हैं, नवाज शरीफ के आने से डॉलर नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, इरशाद साहब को झूठ बोलने की इजाजत है, जितना बोलने।